Hey guys, what's up? क्या हाल चाल? This is CA Nikunj Goenka, your tax mentor. Hopefully your examination का preparation are going absolutely fantastic and fabulous. आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो guys. जून 24 में आपका एग्जामिनेशन सा टाइम बिल्कुल भी नहीं है, तो वेस्ट मत करो, लेट मत करो, सारा क्लासेस को कंप्लीट कर लो टाइमली सो दैट यू कैन गेट टाइम फॉर रिवीजन एंड अपेयरिंग फॉर मॉक टेस्ट पेपर्स. ठीक है, तो गाइज इस वीडियो में मैं आपके साथ डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ. लास्ट 3-4 दिन में सीएमए इंस्टीट्यूट ने बहुत सारे सर्कुलर्स इशू किए हैं विथ रिस्पेक्ट टू क्लैरिफाइंग दी exemption rules, with respect to skill training programs, with respect to की applicability of different amendments for June 24 examination. तो मैं इकट्ठा एक वीडियो बना रहा हूं जहां पे मैं आपको सब कुछ एक बार में बता दूंगा. इनफैक्ट अभी कन्वर्जन किस तरीके से आपको करवाना है ये भी मैं आपको बता दूंगा. पूरा वीडियो को लास्ट तक देखेगा और शेयर करेगा अपने सारे फ्रेंड्स तक. सबसे पहले गाइस मैं आपको 11 मार्च 2024 को जो एक सर्कुलर आया था बाय सीएमए इंस्टीट्यूट, जो भी बेसिकली एग्जेम्पशन रूल्स को इन्होंने क्लियरली बताया था कि अगर आपका पेपर वाइज एग्जेम्पशन है तो आपको सिलेबस 22 में किस तरीके से आप अपना एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हो, एंड एवरीथिंग विल बी डिटेल में डिस्कस किया गया था. तो गाइस इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दिया था. फटाफट से मैं आपको बता देता हूं कि आपको एग्जेम्पशन किस तरीके से मिलेगा सिलेबस 2022 में. अगर आप दिसंबर 23 में ऑलरेडी या होल सिलेबस में आपने ऑलरेडी कुछ पेपर्स क्लियर कर लिया है, किसी में एग्जामिशन आ गया, तो एग्जामिशन किस तरीके से आपको कैरी फॉरवर्ड करना है इन सिलेबस 2022. तो गाइस सबसे पहले एकदम क्लियर है कि अगर आप ग्रुप 1 ऑलरेडी सिलेबस 2016 में क्लियर कर चुके हो, ग्रुप 1 अगर आप क्लियर कर चुके हो तो आपका ग्रुप 1 सिलेबस 22 में भी क्लियर माना जाएगा. आपका ग्रुप 1 सिलेबस 2022 में भी क्लियर माना जाएगा. आपको ग्रुप 1 का एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा. यानी कि अगर आपने ग्रुप 1 पहले दे दिया है, चाहे आपने कोई पेपर आपका ऐड हुआ है, डिलीट हुआ, से फर्क नहीं पड़ता, न्यू सिलेबस में आप ग्रुप 1 में एग्जाम्ड है. सिमिलरली अगर आप ग्रुप 2 सिलेबस 2016 में क्लियर कर चुके थे, ध्यान से सुनना, अगर आप ग्रुप 2 सिलेबस 2016 में क्लियर कर चुके थे तो आपको ग्रुप 2 अंडर सिलेबस 2022 एग्जेम्पशन मिल जाएगा. यानी कि सुनो मेरा बात ध्यान से, कोई ऐसा स्टूडेंट है जो ग्रुप 1 क्लियर कर चुका था, यानी कि पहले सिलेबस 2016 में ग्रुप 1 में डीटी था और ग्रुप 2 में आईडीटी था. ध्यान से सुनना, आप सिलेबस 2016 में ग्रुप 2 क्लियर नहीं कर पाए थे, तो आपको सिलेबस 2022 के अंदर में आपको खाली ग्रुप 2 देना पड़ेगा, आपको ग्रुप 1 नहीं देना पड़ेगा. अब कोई स्टूडेंट बोल रहा होगा सर सिलेबस 2016 में तो ग्रुप 2 में आईडीटी था, तो क्या मेरे को आईडीटी पढ़ना ही नहीं पड़ेगा? द आंसर इज यस, आपको आईडीटी नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको ग्रुप वाइज एग्जामिशन मिल चुका है. आप ग्रुप 1 नहीं देंगे क्योंकि आप ग्रुप 1 ऑलरेडी एग्जामिशन आपका हो चुका है, क्योंकि आप ग्रुप 1 क्लियर कर चुके हैं. तो ग्रुप वाइज एग्जामिशन एकदम क्लियर है. ग्रुप 2 में अगर आपका सिलेबस 2016 में क्लियर था तो ग्रुप 2 आपको सिलेबस 2022 में नहीं देना है. फिर चाहे आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग एफएमबीडीए कुछ भी, आपको एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा, आपको ग्रुप 1 ही देना पड़ेगा. तो ग्रुप वाइज एग्जामिशन एकदम क्लियर है. अब अपने आ जाते हैं पेपर वाइज एग्जामिशन में. पेपर वाइज एग्जामिशन में क्या है कि अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जो कि पेपर नंबर 5 हुआ करता था, अब वो पेपर 6 हो गया सिलेबस 2022 में, तो वो आपका एग्जाम हो जाएगा. अगर आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पेपर 5 में एग्जामिशन क्लेम कर चुके थे, आपका एग्जामिशन मार्क्स आ गया था सिलेबस 2016 में, तो आपका वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा सिलेबस 22 में, जो कि ग्रुप 1 में ही है. लॉ एंड एथिक्स जो पहले पेपर नंबर 6 था वो पेपर नंबर 5 हो गया. बिजनेस लॉज एंड एथिक्स वाला पेपर सिलेबस 2022 में एग्जाम्प्ट हो जाएगा. डीटी आईडीटी में ध्यान रखो मैं जो बोलना चाह रहा हूं, क्योंकि डीटी आईडीटी अब मर्ज, पहले एक पेपर, अभी एक पेपर हो गया, पहले दो अलग अलग पेपर था अलग अलग ग्रुप में. तो पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 11 जो पहले डीटी आईडीटी अलग हुआ करता था सिलेबस 2016 में, अगर आप डीटी और आईडीटी दोनों में एग्जामिशन लेके आ गए हैं, भले आपका दोनों ग्रुप क्लियर नहीं हुआ है, आपको न्यू सिलेबस 22 में पेपर नंबर 7 जो डीटी आईडीटी का कंबाइंड पेपर है उससे आपको एग्जामिशन मिल जाएगा. ध्यान रखना मैं क्या बात किया, आप डीटी आईडीटी दोनों अगर एग्जामिशन क्लेम कर चुका, आपका दोनों अगर एग्जाम्प्ट हो चुका है, दोनों अगर आपका एग्जाम्प्ट हो चुका है, तो फिर आपको डीटी आईडीटी का पेपर नहीं देना पड़ेगा सिलेबस 2022 में, अगर आपका दोनों पेपर एग्जाम्प्ट हो गया. ऐसा नहीं है कि आपका दोनों ग्रुप बचा हुआ है, आपका एक पेपर में एग्जामिशन है एक पेपर में नहीं है, तो फिर दोनों पेपर देना पड़ेगा. मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, डीटी आईडीटी कंसोलिडेटेड पेपर देना पड़ेगा. ऐसा नहीं कि डीटी आईडीटी में बस आईडीटी देकर आ गए, डीटी देख के नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है. नेक्स्ट सेम, अगर आप ग्रुप 1 में कॉस्ट अकाउंटिंग पेपर नंबर 8 आप दे चुके हो, सिलेबस 2016 में एग्जामिशन आ चुका है, तो पेपर नंबर 8 सेम कॉस्ट अकाउंटिंग ग्रुप 1 में एग्जामिशन हो जाएगा न्यू सिलेबस में. वैसे ओएमएसएम का ओएमएसएम में हो जाएगा. ध्यान रखना एफएमबीडीए का पेपर में कोई एग्जामिशन नहीं है, एफएमबीडीए आपको हमेशा देना पड़ेगा. कॉस्ट ग्रुप 2 एफएम, कॉस्ट ग्रुप 2 में जो कॉस्ट एफएम ग्रुप 2 जो आपका सिलेबस 16 में था, उसको इन्होंने सेट ऑफ किया है मैनेजमेंट अकाउंटिंग से. मैनेजमेंट अकाउंटिंग वाला जो पेपर है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा.
ठीक है, यानी अगर आप पेपर नंबर 10 सिलेबस 16 में आप अगर एग्जाम्शन क्लेम कर लिए तो आप पेपर नंबर 12 जो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग पेपर आपके लिए एग्जाम्प्ट हो जाएगा, एफएमबीडी आपको देना पड़ेगा। सेम कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट जो पेपर नंबर 12 था वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा अगर आप सिलेबस 16 में एग्जामिशन क्लेम कर लिए तो सिलेबस 2022 में कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट वाला जो पेपर है वो आपको नहीं देना पड़ेगा। ओके गाइस, ऑलरेडी इसके ऊपर ये सर्कुलर था, इन्होंने दोबारा से क्लियर कर दिया। अब दो बहुत इंपॉर्टेंट डाउट स्टूडेंट्स को आ रहे थे कि सर if I have already got exemption in paper number 7 and 11 under syllabus 16, I will get exemption in paper number 7 DT IDT, जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया। अगर आपको दोनों पेपर में अगर आपको एग्जामिशन मिल गया है तब जाके आप DT IDT जो मर्ज्ड पेपर है सिलेबस 2022 में पेपर नंबर 7 आपको ये एग्जामिनेशन नहीं देना पड़ेगा। वेरी इंपॉर्टेंट, जो बच्चों का और एक डाउट आ रहा था कि सर मेरे को डीटी में तो एग्जामिशन मिल गया है ग्रुप 1 में, ठीक है, मेरा डीटी में क्या था 60 और मोर था, और ग्रुप 2 जो है ना वो मेरा क्लियर हो चुका है। ग्रुप 2 मेरा क्या हो चुका है, क्लियर हो चुका है। अब एग्जामिशन मिला या नहीं मिला उससे फर्क नहीं पड़ता। डीटी मेरा ग्रुप 1 में 60 और मोर था, डीटी मेरा ग्रुप 1 में 60 और मोर था, G1 मेरा अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, G1 मुझे वापस से सिलेबस 22 में देना होगा। बट डीटी में मेरा अंडर ओल्ड सिलेबस मेरा 60 और मोर आ गया था, और ग्रुप 1 में क्लियर कर चुका हूं, यानी ग्रुप 2 में क्लियर कर चुका हूं। तो गाइज मुझे बताओ, अगर आप ग्रुप 2 क्लियर कर चुके हो तो आईडीटी आपका एक तरह से क्लियर हो चुका है और आपका डीटी भी 60 और मोर है, तो तब भी इंस्टीट्यूट ने बोला कि आपको पेपर नंबर 7 जो है एग्जामिशन मिल जाएगा डीटी आईडीटी अंडर न्यू सिलेबस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन, समझ गए आप? तो डीटी आईडीटी में ये दो ही सिचुएशन है जहां पे आपका पेपर एग्जाम्प्ट होगा, बाद बाकी सारे सिचुएशंस में आपको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलेगा डीटी आईडीटी में। यही दो सिचुएशन बचता है खाली, यानी कि अगर आप पेपर नंबर 7 और 11 में एग्जाम्पशन ले लिए इंडिविजुअल पेपर में, इंडिविजुअल ग्रुप में, तो फिर आप एग्जाम्प्ट हो डीटी आईडीटी वाले पेपर में। या फिर अगर आपने पेपर 7 में डीटी में 60 और मोर स्कोर किया था और ग्रुप 2 क्लियर है तो भी आपका डीटी आईडीटी में एग्जाम्पशन है, आपको नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर सोचो ऐसा हुआ कि आपका ग्रुप 2 तो बचा हुआ है, ठीक है, ग्रुप 2 आप क्लियर नहीं कर पाए, आप ग्रुप 1 क्लियर कर लिए, तब तो ऐसे एनीवेज आपको नहीं करना है कि ग्रुप 1 क्लियर हो गया तो ग्रुप 1 आपको सिलेबस 22 में देना ही नहीं है। तो ये सब आपके जितने भी कंफ्यूजन्स थे वो सब गाइस इसमें क्लियर हो गए, ठीक है। बाद बाकी के लिए क्वालिफिकेशन बेस्ड एग्जाम्शन, रेसिप्रोकल एग्जाम्शन, अगर आप सीएस हो तो आपके ऊपर पेपर नंबर 7 और पेपर नंबर 10 जैसे डीटी आईडीटी और कॉर्पोरेट अकाउंट्स ऑडिट जो है G1 एंड G2 का, वो आपके लिए एग्जाम्शन है। एंड सिमिलरली अगर आप क्वालिफाइड एलएलबी हो तो लॉ का पेपर एग्जाम्प्ट है, इंजीनियर हो तो ओएमएसएम का पेपर एग्जाम्प्ट है, ठीक है ना। एनीवेज, अपने लिए मेन काम का जो बात था वो ये था। नेक्स्ट मैं आपको एक फटाफट दिखा देता हूं जो येस्टरडे इंस्टीट्यूट ने एकेडमिक्स से रिलेटेड जून 24 टर्म के लिए जो एक इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन आया है, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू द एप्लीकेबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू द अमेंडमेंट्स, ठीक है। सम कंसर्न्ड bring to the notice that for clarification to all concerned that the following shall be applicable for June 24 एग्जामिनेशन। हर टर्म के पहले इंस्टीट्यूट ये जरूर लेकर आता है, ठीक है। तो आइए सबसे पहले अपने बात करते हैं आपका अकाउंट्स एंड ऑडिट वाले पेपर में एंड कॉस्ट ऑडिट वाले पेपर में अंडर न्यू सिलेबस, ठीक है। ये इंटरमीडिएट एंड फाइनल दोनों के लिए हम बात कर रहे हैं। कौन सा पेपर नंबर 10 एंड पेपर नंबर 17, दैट इज अकाउंट्स ऑडिट एंड कॉस्ट ऑडिट। तो यहाँ पे गाइस कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 जो है एज अमेंडेड अप टू 30 नवंबर जो है वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा, वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा फॉर इंटरमीडिएट एंड न्यू सिलेबस एंड फाइनल सिलेबस अंडर 2022, दैट इज पेपर नंबर 7, पेपर नंबर 10 एंड पेपर नंबर 17, ठीक है ना। नेक्स्ट हो गया आपका फॉर पेपर नंबर 8 कॉस्ट अकाउंटिंग इंटरमीडिएट एंड कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट फाइनल, यहां पे आपका सीएएस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 to 24 एज अमेंडेड अप टू 30 नवंबर 2023, ये भी आपके लिए रेलिवेंट होगा, जिसके लिए आपको रेफर किया गया कि आप स्टडी मटेरियल्स रेफर कर लो अपडेटेड मटेरियल के लिए। देन आता है आपका पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉज एंड एथिक्स, देन अगेन कॉर्पोरेट अकाउंट एंड ऑडिट एंड कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ पेपर नंबर 13। ये तीन सब्जेक्ट्स में कंपनीज एक्ट 2013 जो आपका 30 नवंबर, क्योंकि डेफिनेटली आपका एग्जाम जून 24 है, तो जून 24 के पहले गाइज आपको 6 मंथ्स पहले का पता है, 6 मंथ्स पहले का अमेंडमेंट्स एप्लीकेबल होता है। तो कंपनीज एक्ट 13 अप टू 30 नवंबर जो है इंटर एंड फाइनल सिलेबस के लिए एप्लीकेबल होगा व्हेन इट कम्स टू पेपर नंबर 5 बिजनेस लॉ, पेपर नंबर 10 कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिट एंड पेपर नंबर 13 कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज, ठीक है। इसमें कौन कौन से नोटिफाइड सेक्शंस है वो आपके सप्लीमेंट्री पेपर में जो रिलीज किया गया है बाय द इंस्टीट्यूट, वो आपके जून 24 के सप्लीमेंट्री पेपर में रिलीज किया गया पेपर नंबर 5 एंड पेपर नंबर 13 के लिए, दैट इज फॉर लॉ, वो आप वहां पे देख सकते हो, ठीक है सर। सबका सप्लीमेंट्री आ चुका है, तो सब सप्लीमेंट्री पेपर आप जो है देख लेना। यहाँ पे कॉस्ट ऑडिट में भी एज वेल एज फॉर सीएफआर
CFR में भी आपका कंपनीज एक्ट का इंप्लीकेशंस आता है, तो वहां पे भी आप देख लेना। कॉस्ट ऑडिट के लिए भी आपको ये कंपनीज एक्ट 2013 जो लेटेस्ट वाला है वही आपको लेके चलना पड़ेगा सर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पेपर ऑफ DT, पेपर नंबर 7, पेपर नंबर 7 DT and IDT, for paper number 15 that is CMA final DT and paper number 19 CMA final IDT में फाइनेंस एक्ट 2023 एप्लीकेबल होने वाला है, एंड ऑल द अमेंडमेंट्स अप टू 30th November 23 विल बी एप्लीकेबल फॉर जून 24 एग्जामिनेशन, जिसके लिए भी इंस्टीट्यूट ने ऑलरेडी सप्लीमेंट्री पेपर रिलीज कर दिया है। ऑलरेडी मैंने इसके ऊपर गाइज अपने यूट्यूब चैनल पे अमेंडमेंट्स डाल दिया है। मैंने आईडीटी का तो अभी तक डाल दिया है इंटर लेवल एंड फाइनल लेवल के लिए, डीटी का भी मैं बहुत जल्दी डाल दूंगा विद इन दिस वीक। जीएसटी में अगर हम बात करें तो जीएसटी में भी पेपर नंबर 19 एंड पेपर नंबर 7 आपके लिए एप्लीकेबल है इंटरमीडिएट एंड फाइनल के लिए। ऑल दी अमेंडमेंट्स, ऑल दी नोटिफिकेशन सर्कुलर्स व्हिच हैज बीन ब्रॉट इन अप टू 30th November 2023 वो आपके लिए एप्लीकेबल होगा, और इसके लिए भी सप्लीमेंट्री पेपर जो है वो रिलीज हो चुका है। नेक्स्ट आपका आता है CFR का पेपर, देन कॉर्पोरेट अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग का पेपर, और फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर में जो IND-AS है, ठीक है, IND-AS है, IND-AS में भी इंस्टीट्यूट ने सारा सप्लीमेंट्री पेपर जो है वो रिलीज कर दिया है, वो आप एक बार चेकआउट कर लेना। इन इंटरमीडिएट कंपैरेटिव प्रोविजंस फॉर स्पेसिफिक IND-AS एंड इन फाइनल विच आर कवर्ड अंडर सिलेबस 2022, ठीक है। एक बार गो थ्रू कर लेना, ये कल ही आया है, इंस्टीट्यूट ने कल ही क्लैरिफिकेशन दिया है, तो एक बार गो थ्रू कर लेना, कहीं आप कोई मिस ना कर दो डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट अभी मैं बात कर रहा हूं कि सर ये भी कल ही सर्कुलर आया था कि नाउ हाउ विल आई कंप्लीट माई, मतलब मुझे क्या अलग से, अगर मैं ओल्ड सिलेबस में रजिस्टर्ड था, क्या मैं न्यू सिलेबस के लिए मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि जो आपकी सिलेबस कन्वर्जन है, नाउ आपको ऐसा नहीं कि आपको सिलेबस कन्वर्जन अलग से करवाना है, उसका फॉर्म अलग फाइल करना है और फिर एग्जामिनेशन फॉर्म अलग फाइल करना है। तो इंस्टीट्यूट ने दोनों को मर्ज कर दिया। मर्ज कैसे किया? योर सिलेबस कन्वर्जन प्रोसेस विल बी लिंक्ड विथ योर एग्जाम एप्लीकेशन, यानी जो आप एग्जाम एप्लीकेशन फाइल करोगे, जो आप एग्जाम एप्लीकेशन ऑनलाइन आपको भरना पड़ता है, उसी को इंस्टीट्यूट ने मान लिया कि आप ऑब्वियसली आपका सिलेबस कन्वर्जन भी हो जाएगा। तो इंस्टीट्यूट को अलग से एक पूरा का पूरा प्रोसेस नहीं अडॉप्ट करना पड़ेगा। ऑब्वियसली जो एक डी नोवो रजिस्ट्रेशन का जो डी नोवो रजिस्ट्रेशन है वो आपको करवाना पड़ेगा। उसमें जो फाइनल वाले स्टूडेंट है, ध्यान से सुनना, फाइनल वाले स्टूडेंट को अपना इलेक्टिव पेपर का जो चॉइस है, जो आपका पेपर नंबर 20 है, कि आप कौन सा पेपर नंबर 20 में कौन सा चॉइस लेने वाले हो, 20A 20B 20C कौन सा लेने वाले हो, आपको चॉइस बताना पड़ेगा। उसके बाद अब अपना डी नोवो रजिस्ट्रेशन के बाद आपको अपना फाइनल का एग्जाम फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका जो क्या बोलते हैं प्रोसेस है वो आपका फर्दर मूव हो जाएगा, यानी कि आपको अलग से सिलेबस कन्वर्जन के लिए कोई फॉर्म फाइलिंग नहीं करनी है। तो इंस्टीट्यूट हैज डिसाइडेड टू लिंक द ऑनलाइन सिलेबस कन्वर्जन प्रोसेस विद द एग्जाम एप्लीकेशन सिस्टम टू इंश्योर द स्मूथ प्रोसेसिंग ऑफ एग्जाम एप्लीकेशंस फॉर June 24. This step has been taken to facilitate the efficient handling of large number of exam applications within the scheduled time. Student can now directly proceed for submitting the exam application form. However, it is essential to complete the de novo registration. ध्यान रखिएगा, जब आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे जाएंगे तो de novo registration आप कर लीजिएगा if necessary, and for students who wish to select the elective paper 20. Obviously जो फाइनल के बच्चे हैं उनको तो अपना जो है इलेक्टिव पेपर सेलेक्ट करना पड़ेगा, and this must be done prior to submitting the exam application form. ध्यान रखिएगा, उसी के हिसाब से आपका जो एडमिट कार्ड है वो इशू किया जाएगा। तो पहले de novo registration करवाना और उसके बाद आप अपना एग्जाम एप्लीकेशन फॉर्म भर दीजिएगा, जिससे आपका सिलेबस कन्वर्जन प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये भी सर येस्टरडे का ही अपडेट है। जैसे आपको पता होगा दिसंबर 23 टर्म में इंस्टीट्यूट ने स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम को एग्जेम्प्ट कर दिया था। अब जो दिसंबर 23 में पास हो चुके थे उनका तो चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जो फेल हो गए हैं उनको अपना जून 24 एग्जाम के पहले उनको अपना स्किल कोर्स जो है कंप्लीट करना पड़ेगा, मैंडेटरी। प्लस अभी जो जून 24 में एग्जाम देने वाले उनको अपना स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम कंप्लीट करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूट ने सर्कुलर के थ्रू ये बता दिया दैट दे विल डेफिनेटली अनाउंस द इंटरमीडिएट्स फॉर द इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स फॉर जून 24 टर्म एंड प्रायर दे विल कमेंस द स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम। मतलब जो दिसंबर 23 में पास हो चुके थे या नहीं हुए थे और जून 24 में वो देने वाले एग्जाम, फॉर देम स्किल ट्रेनिंग program will commence shortly. Student will receive their skill training login credentials in due course. The directorate of studies will be in touch with further communications, and I think बहुत सारे students जो है already institute को mail कर रहे हैं, and they have said that these mails are currently inactive, so students are requested to refrain from sending emails. तो आपको सारा डिटेल्स इंस्टीट्यूट बहुत जल्दी बताएगा विद रिस्पेक्ट टू स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, सो दैट यू कैन कंफर्टेबली सेट फॉर जून 24 एग्जामिनेशन गाइस, ठीक है। तो मैं सोचा एक वीडियो में आपको सारा चीज बता दूं, जितने भी लास्ट
3 से 4 दिन में इतने सारे सर्कुलर्स आए हैं बाय दी आईसीएमआई, आई थिंक आई शुड अपडेट यू विद एवरीथिंग। तो मैंने आपको एग्जामिशंस के बारे में बता दिया, मैंने आपको एग्जाम फॉर्म के बारे में बता दिया, सिलेबस कन्वर्जन प्रोसेस के साथ लिंक हो चुका है, मैंने आपको स्किल ट्रेनिंग के बारे में बता दिया, और सबसे इंपॉर्टेंट जो जून 24 एग्जामिनेशन में इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है, एप्लीकेबिलिटी है, मैंने आपको उसके बारे में भी बता दिया गाइस। Please subscribe to my YouTube channel for regular tax updates, for regular such kind of updates with respect to your examinations, and continue to press the bell icon button and share this with your friends and whoever you think so will benefit from this channel, because हम लोग coming week से coming month से इनफैक्ट आप लोग के लिए जबरदस्त रिविजन क्लासेस, मैराथन सेशंस, मॉक टेस्ट एग्जामिनेशन, सब कुछ हम लोग आप लोग के लिए यूट्यूब लाइव लेने वाले हैं। आप लोग के लिए इन्फॉर्मेशन मैं बता देता हूँ, सीएमए फाइनल का हमारा न्यू बैचेस जो है 25 मार्च से स्टार्ट होने वाला है, एकदम न्यू लाइव एट होम बैचेस फॉर December 24। एंड इंटरमीडिएट का हमारा बैचेस पूरा कंप्लीटली न्यू अभी रिकॉर्डिंग जो है खत्म हुआ है DTIDT का, तो आप आराम से December 24 के लिए भी उसको चूज कर सकते हो। फास्ट ट्रैक बैच हमारा चल रहा है इनकम टैक्स का, जो कि ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज पर है, उसको भी आप चाहे तो ले सकते हो, जहां पे हमने 40 लेक्चर्स में पूरा का पूरा इनकम टैक्स को एकदम एक एक चीज विद कॉन्सेप्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ क्वेश्चंस करवा दिया है। ठीक है, तो जरूर गाइस एक बार चेकआउट कर लेना आवर वेबसाइट www.nikunjgoenka.com एंड कॉल अस एट जो टिकर बॉक्स में आपको चल रहा है 9007922093 फॉर मोर डिटेल्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, स्टडी हार्ड, स्टडी वेल, एंड हैप्पी जर्नी। टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।